प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शुरू में आगाज ही होता है, अगली गल कर अगली। हमारे आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं एक पुराने फनकार, एक लंबे ब्रेक के बाद अपने फन का मुजाहरा करने। तो तशरीफ लाते हैं जमाली साहब। एने जलाली दौर दे विच जमाली किथों आ गया? लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। ओ लैला आहा 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 गुलु 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 अस्सलामुअलैकुम बीबी जी। ओह अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो लायला? मैं ठीक हूँ बीबी जी। मैं ना आपसे एक काम से आई थी। क्या? कोई काम काज भी कर लिया करो तुम। काम तो जी मैं सारे कर लेती हूँ, काज करने नहीं आते, अम्मा ने सिखाए नहीं ना। वैसे भी जी हम गरीब लोग ना हर काम बिना सीखे ही शुरू कर देते हैं। खैर वो तो यहाँ बड़े बड़े कर रहे हैं। अच्छा बताओ क्या काम था? मैंने ये कहना था कि मुझे ना तनख्वाह के साथ 4 मोबाइल कार्ड और हफ्ते में 2 बार इजी लोड चाहिए। जरूरी है जी बंदे को राब्ते शाब्ते में रहना चाहिए। वैसे भी जी मेरी पहली बेगम साहबा, उनका काम ही राब्ते का था। ये बड़े बड़े लोग आते थे उनके पास। वैसे सच्ची पूछो ना तो मैं आपकी मसूरी सुन के ना तो आपके पास नौकरी के लिए आई थी। मुझे ना जी बड़ा शौक है मॉडलिंग शॉडलिंग का। शाहरुख को कैसा पाया? शाहरुख को हर रुख से शाहरुख पाया। वैसे गौरी बहुत चालाक है। अब पता नहीं शाहरुख ज्यादा चालाक है कि गौरी चालाक है। वैसे ब्याह के बाद दोनों यही सोचते रहते हैं कि कौन ज्यादा चालाक है। ब्याह के बाद गौरी ने शाहरुख खान को टोक टोक के इतना बदल दिया है कि अब गौरी खुद ही कहती है शाहरुख तुम पहले जैसे नहीं रहे। ऑलराइट, सो आप फिल्म बनाते वक्त इस बात का सख्ती से ख्याल रखते हैं कि फिल्म चलने ना पाए? अरे मुझे तो हमारी फिल्मों की एक ही बात अच्छी लगती है कि वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है। अरे आप लोगों ने देखा नहीं आमिर खान ने गजनी में कितनी मेहनत की? या कॉपी करने के लिए भी तो मेहनत की जरूरत होती है ना। मैम बॉलीवुड में हर फिल्म कॉपी नहीं होती, बल्कि बाज तो बिल्कुल वही होती है। नाजरीन, हमारे कुछ सियासतदानों की सवानाए उम्रियां मंजर आम पर आए हैं, जिनके नाम ये हैं: शेख रशीद साहब की वारे कुंवारे, नवाज शरीफ साहब की मैं माफ़ी चाहता हूँ, शहबाज शरीफ की छापों का छापा खाना, काजी हुसैन अहमद साहब की मेरा तरीक अमीरी नहीं, फजलुर रहमान साहब की ये धुआं सा कहाँ से उठता है, अल्ताफ हुसैन साहब की और लाइन मिल गई, असफंदियार वली साहब की एक तरफ यार एक तरफ वली, सलमान तासीर की अंधेरे के तीर, इमरान खान की 12वां खिलाड़ी और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की 10 का दम। पढ़ना ना भूलिएगा। नाजरीन, प्रोग्राम जवाब दे देना लेके आपका मेजबान इंतशार हाजिर है, यानी कि मैं हाजिर हूँ। आज इस प्रोग्राम में जिस मेहमान की हमने बेइज्जती कर दी उनका तारुफ करा दूं, जनाब दगड़ बदर साहब। दगड़ बदर साहब, गवर्नर राज से क्या मिला आपको? आपको क्यों बताऊं? इसका मतलब है कि आपकी जमहूरियत पसंदी की कली खुल गई। वो कली खुलती नहीं है, कली होती है।
चूने की कली, बर्तनों पे कली। अब हम यहाँ सब कुछ कली कर देंगे, सबकी सफाइयाँ कर देंगे, हम निकाल देंगे इनको। क्लीन इज एवरीथिंग। आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? अब मुझे क्या करना है पता करके? आप कहते हैं कि अब आपका वजीर आला आएगा, लेकिन उसके लिए तकरीबन 80 मेंबर आप कहाँ से लाएंगे? असेंबली के गेट से आएंगे और क्या, छत से छाले मारकर आएंगे। जंप ऑन द रूफ। ये जो वकीलों के काले बादल छाते जा रहे हैं, उसके लिए कोई छतरी का इंतजाम किया है आपने? किया है कि नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपने कोई छतरी का इंतजाम किया है या नहीं? और यही जमहूरियत है, वो एहतजाज करें या धरना दें, हमें क्या, हमने कौन सा महसूस करना है? ये फैसला आपके गले नहीं पड़ गया? हम सबको गले लगाते हैं, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जिसने जब जाना है जाए। ओपन द डोर माई हार्ट फॉर एवरी पर्सन। ऐसा क्या गुनाह हुआ कि आप चौधरी एतजाज को पार्टी से निकालने पे तुल गए? ओ मैं कोई तुल शुल नहीं किया जी, मैं कोई सौदा हूँ जो तुल गया हूँ? कैसी बातें करते हैं आप? बाकी रह गई जी चौधरी की बात। चौधरी पार्टी में कोई नहीं होता, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की थी। यू नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ब्रेकिंग द रूल्स, यू नो इंग्लिश। आपकी लैंग्वेज की रीडरशिप का क्या हाल है? वही हाल जो लीडरशिप का है, यानी कहीं दस्तयाब नहीं। आप 18 करोड़ की आबादी में एक किताब पहले 5000 की तादाद में शाये होती थी, अब यही तादाद घट के बमुश्किल 500 रह गई या 300। आपके यहाँ लिटरेसी रेशो भी तो कम है ना? तकरीबन 30% है शरह ख्वानगी, जबकि शरह तालीम बतदरीज बढ़ भी रही है। अब अगर हम लोग पूरी कौम को पढ़ना लिखना सिखाएं तो इसका मतलब है कि 70% आबादी का काम अभी बाकी है। तो भाई इस एतबार से तो शोबाई तालीम को हमारे मुल्क की बहुत बड़ी सनद होना चाहिए। आप क्या बातें लेके बैठ के? आप मैम को सिर्फ उर्दू सिखाएं। हाँ जी, अपनी दिहाड़ी पक्की करें। आपने तो तकरीरें करनी शुरू कर दी हैं। काउंसलर का इलेक्शन तो नहीं लड़ा था आपने? मेरी सेहत है इलेक्शन लड़ने वाली, न जिस्मानी तौर पर और ना मुआशी।